नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला मैथ्स अकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कन्वर्जन का मतलब जैसे आपके पास साइन पता है, आपको किसी एंगल का साइन पता है, साइन थीटा पता है, तो आपको कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा निकालना सिखाएंगे हम। तो जैसे आपको पता है, मान लो साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ये आपको साइन की वैल्यू पता है। और क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड ऑल रिमेनिंग या फाइंड ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक पता होगा, 5 निकालने हैं आपको। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि साइन के बगल में जो थीटा रहता है वो आपका एंगल होता है और सामने वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होती हैं, उनका साइड्स का रेशियो होता है परपेंडिकुलर और जैसे कुछ भी बताया था हमने। तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट याद करने के लिए कहा था PBP/HHB, ये याद कर लेना। तो यहाँ से हमने याद किया था साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जिसको इसमें डाउट हो वो पिछला लेक्चर विजिट कर सकता है। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी हेल्प हम क्या निकालना है, हमको पता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट कुछ भी निकालना हो, आपको P, B और H पता है तो आपको सब कुछ पता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या क्या पता है, P पता है यानी कि परपेंडिकुलर, H पता है यानी कि हाइपोटेनस, बेस नहीं पता। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, बेस पता कर लें, फिर बाकी सब ऑटोमेटिक निकल आएंगे। तो यहाँ पे हम निकाल के देखते हैं कि आपको जो P है आपका 3 है क्या, तो परपेंडिकुलर फिक्स 3 नहीं है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है 3:5। समझ रहे हो ना, साइड का रेशियो है ये, साइड ही नहीं है कि 3 सेंटीमीटर साइड दी गई, साइड का रेशियो। तो क्या रेशियो को अलग कैसे करते हैं हमें पता है, या तो हम x लगाते हैं 3x 5x, तो हम यहाँ पर k यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेट p इक्वल टू 3k एंड h इक्वल टू 5k। हमने लेट कर लिया, k कांस्टेंट है, जैसे रेशियो अभी तक हम हटाते आए हैं। तो फ्रॉम यहाँ क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकल के आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस कितना है, 5k का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 3k का होल स्क्वायर, बेस पता नहीं ऐसे रख लेंगे, 5 का 25k का k स्क्वायर, 3 का 9k का k स्क्वायर, बेस स्क्वायर। 9k स्क्वायर को यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 16k स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर, या फिर लिख दें बेस स्क्वायर इक्वल 16k स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, तो यहाँ लिख ले रहे हैं हम। अब बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, √16k स्क्वायर, और रूट का हम जानते हैं 16 आपका 4 बन के निकल आएगा और k आपका k बन के निकल आएगा, ये हम रूट का जानते हैं, स्मॉल k लेना है। यहाँ पे हमने देखा कि आपके बेस भी निकल आया 4k, बेस आपका 4k निकल आया। परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेनस पता था, बेस निकल आया, मतलब बेस 4k। अब k कुछ भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आपको P, H और B तीनों पता चल गए। अब आपको कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। तो कॉस क्या होता है, यहाँ लिख ले हम, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉसिक होता है, ये सेक होता है और ये कॉट होता है, ये बताए थे हमने। तो कॉस क्या है, B/H। कॉस क्या होता है, B/H। तो B क्या है आपका 4k, H क्या है 5k, तो k से k कैंसिल हो गए, वहीं पहुंच गए। जैसे हम वैल्यू आए थे वैसे, मतलब जैसे क्वेश्चन में थी वैसे हमारे आंसर में आने लगी, k हट गया ना। टेन थीटा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 3k, बेस क्या है 4k, k से k कैंसिल हो गए, 3/4 आ गया। अब आता है कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या ऐसा भी कर लो, इसका उल्टा कर दो सीधा, 5/3 आएगा, क्योंकि कॉसिक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तब भी हम एक बार निकाल के दिखा दे रहे हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5k, परपेंडिकुलर 3k, k से k कैंसिल, 5/3। सेक थीटा कितना है,
हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस आपका 5K, बेस आपका 4K, 5/4 आ गया। कॉट कितना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस आपका 4K, परपेंडिकुलर 3K, कैंसिल हो गए तो 4/3 आ गया। मतलब इसमें हमने क्या देखा कि यदि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट पता है तो आप ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इनके यूज बहुत सारे होंगे। देखो यूज कैसे आ सकते हैं। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू 3/4, तो ये क्वेश्चन आ गया फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमने निकाल लिए। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू याद यहीं से मिल जाएंगे, इनको साफ कर देते हैं हम। तो यहाँ से क्वेश्चन फिर ऐसे ऐसे आ सकते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन फिर ऐसे आ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहीं ऐसा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करो। या कभी आ सकता है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। 2 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 2 टेन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ऐसे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कुछ नहीं, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ रखते चलना है बस, जो निकाले हैं। देखो इसको यहाँ देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यदि यहाँ पे लिखा है साइन थीटा है, इसका इंटू साइन थीटा से होगा, तो ऐसा नहीं लिखा जाता है, ऐसा कभी नहीं लिखा जाता है। इसका मीन से होता है, देखो ऐसा लिखा जाता है, याद रखना। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो इसका मतलब आप इन्हें समझना कि एंगल थीटा अकेला है, स्क्वायर साइन पर लगा है। नहीं, साइन को स्क्वायर की जरूरत नहीं है, ओवरऑल स्क्वायर ही ऐसा लिखा जाता है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा। साइन तो एक रेशियो है, उसको क्या मतलब है, वो तो एक पहचान है इसकी, है ना। स्क्वायर ओवरऑल माना जाता है, मतलब इसको ऐसा लिखा जाता है इसमें। तो देखो कैसे हो जाएगा फिर, साइन थीटा की वैल्यू आपकी 3/5 है, स्क्वायर लगा तो 3/5 का होल स्क्वायर लगा देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा आपका 4/5 है। बस फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेके पूरा, आपका इसका हो जाएगा 9/25 और यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 5 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हम, 9/25 अपॉन 9/5। अपॉन के नीचे अपॉन रहता तो रेसिप्रोकल होके चला जाएगा ऊपर, तो 9/25 और 5/9, ये कैंसिल हो गया, इसको कट कर लो, 1/5 आंसर आ गया। मतलब ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में, मतलब इसको रटना नहीं है, हमें 50 क्वेश्चन नहीं लगाना, आप 2 क्वेश्चन अच्छे लगाइए। बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, आपसे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपका जैसे जो सीबीएसई में जो स्टैंडर्ड बेसिक वाले कॉन्सेप्ट वो बच्चे होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड का, तो जैसे बेसिक का क्वेश्चन है तो बेसिक में थोड़ा सा लेवल बेसिक रखेंगे, वो ऐसा हो जाएगा। अब मान लो यही क्वेश्चन आप सोचे कि स्टैंडर्ड में कैसा आएगा, तो स्टैंडर्ड में थोड़ा सा, स्टैंडर्ड का नाम समझ रहे हो ना आप, स्टैंडर्ड कर देगा उसको, जैसे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √2 टेन थीटा अपॉन √3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा। मतलब समझ रहे हो, मतलब वैल्यू रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे वो। या आपका कोई, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम वेरिएबल के बेस पे ही पढ़ाते हैं, बाकी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखिए स्टैंडर्ड वो यहीं पे कर देंगे क्वेश्चन को, देखो कैसे, इसको नोट कर लीजिएगा। यहीं पे देखना आप, साइन थीटा आपका a/b कर देंगे। लो यहाँ पे थोड़ा सा a और b में कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। मतलब एक इमेजिनेशन आप कर सकते हैं कि लेवल आपका थोड़ा सा हाई हो जाता है स्टैंडर्ड के पर्पज से, है ना। मतलब आप कॉन्सेप्ट वर्क करिए, आपको आप कोई भी एग्जाम दें, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदलेगा। मतलब आप बेस पे ध्यान दीजिए उसका, बस पूरा बेसिक क्या है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो जो परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वैसे ही करेंगे अपन लोग, a और k लगाएंगे, हाइपोटेनस b k लगाएंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पूरा ak का स्क्वायर, यहाँ bk का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पूरा वही यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर, a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको यहाँ लाएंगे, b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर।
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर ले लें, कॉमन के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी से हम रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा इस साइड पूरे में, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। के का ओवरऑल रूट है तो रूट बाहर निकल आएगा, इनका रूट नहीं है पर्सनली, मतलब स्क्वायर नहीं है तो बाहर निकल आएगा, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंदर हो जाएंगे। ये आपका बेस निकल आया। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका हाई हो जाएगा बस। जैसे अब आपसे कोई कहे कि टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, याद कर सकते हो आप, वही बार बार हम कह रहे हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, याद कर लीजिए बस। इससे अलावा ज़्यादा कोई, इससे पूरा चैप्टर चलना है लगभग इस टॉपिक का पूरा। पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका ए की और बेस आपका है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के को आप पीछे भी लिख दो, के से के कैंसिल हो गया, ये आपका 10 निकल आया। अब आपको थोड़ा सा वैल्यू कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है यदि आपका थोड़ा सा बेस अच्छा नहीं है, तो आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपका सही हो जाएगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कन्वर्जन हो गया। अब आप जितने सारे आपके एनसीईआरटी की बुक हैं या आप जो भी बुक यूज प्रेफर करते हैं उन सब बुक से आप इसको इन तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इन सब क्वेश्चन को, जैसे मान लो यहाँ पे कभी कभी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा, साइन थीटा इक्वल टू रूट 10, अब कुछ नहीं है तो नीचे 1 आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे भी काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे रूट 10 या कॉसेक थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर आप कॉसेक थीटा इक्वल लीजिए रूट 10/1 ऐसा। देखिए हमने ऐसा क्यों कहा कि साइन थीटा इक्वल टू रूट 10 नहीं हो सकता? देखिए क्यों, रूट 10 की वैल्यू लगभग 3 के समथिंग होगी, क्योंकि रूट 9 तो 3 होता है, 3 के बाद होगी, अपॉन 1, तो जो होता है परपेंडिकुलर और जो होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस छोटा थोड़ी ना होगा परपेंडिकुलर, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता साइन थीटा इक्वल टू रूट 10। ऐसा हो सकता है कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट 10, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा भी दे सकता है आपको, तो अपॉन में आप 1 ऐड कर लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो बुक में है आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा। अब इसके बाद हम कुछ डेफिनेट एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कि थीटा इक्वल टू 0 रखें तो साइन 0 कितना होता है, थीटा इक्वल टू 90 रखें तो साइन 90 कितना होगा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।